असम में भारी बारिश के कारण आने वाली बाढ़ के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम हमारा कर्तव्य जानते हैं? अचानक पानी आके सब तरफ से घेर दिया। हम लोग जितना घर में जितना सामान था सब एक के झटका में ले गया। घर का ऊपर कुछ टीला तो उसी में मुर्गी हांस थोड़ा उठाया, कपड़ा वपड़ा उठाते, पानी दोनों बूढ़ा बूढ़ी का इतना इतना पानी हो गया, निकलने का चांस ही नहीं मिला। उसका बाद वो लड़का लोग देखा दूर से तो आके सातों मार के, ये तो 2 बार डूब गया था, इसका जैसे तैसे हाथ में पकड़ के वो टीला में उठाया, बाद में वो लड़का लोग पार किया। और आँख के सामने जितना मतलब कमाया था, जो जवानी से कमाया था, सब एक झटका में 1 सेकंड में चला गया। 1 सेकंड में कुछ नहीं रह गया, सिर्फ इसका 1 जोड़ा कपड़ा और हमारा लड़का का 2 जोड़ा कपड़ा और हमारा एक पेन, एक गेंजी, ऐसा गेंजी एक तो पहन के निकला और कुछ नहीं रह गया। सब खत्म हो गया। हम लोग आप क्या करेगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, 11 बजे आया, ऐसे पानी आया। हमारा दिमाग में इसे सोच भी नहीं रहा था ऐसे पानी आएगा। लोग बोल रहा था इसमें पानी नहीं घुसता है हमारे घर में, तो हम ऐसे नहीं सोचा। हम बच्चा को लेके सामान उठा रहा था, तब आके पानी घुस गया। तो हमारा मामी भी नहीं था, उधर गया था, वो लड़की को लेके काम में गया था, तो इसलिए पानी आके घुस गया। तो हम क्या करेंगे? तो मामी भी उधर से आते आते वो बच्चा लड़की को लेके इतना पानी हो गया। पानी हो के वो मामी भी इतना दुख लगा ना, वो हमको बोला इतना पानी हो गया, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, ऐसे बोल के निकलता था। उस हमारा घर के सामने एक तो घर है, उस घर को पास गया। हम बोला उसमें पानी नहीं घुसेगा, उसमें भी पानी घुस गया। घुसते घुसते नाव बुलाते हम लोग का इतना पानी हो गया। इतना पानी से हम लोग बचेगा कैसा? तो हम पटीठू आया, पटीठू बच्चा को इसमें उठा के लिया और लेके आके छत का ऊपर में उठ गया हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम दोएका है और आप मुझे देख रहे हैं द क्रॉनिकल्स में। असम हमारे भारत देश का एक ऐसा सुंदर राज्य है जो अधिकतर जल स्रोत से घिरा हुआ है और इसलिए बारिश के मौसम में बाढ़ आना बहुत ही ज़्यादा मामूली है। और इन्हीं कुछ कारणों से इस साल भी असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ आई है। चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। असम में बाढ़ आने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, कि असम एक ऐसा राज्य है जहां से ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती है। दूसरा, कि वहां पे पहले से ही धुआंधार बारिश हो रही थी। तीसरा, कि बारिश के चलते असम में जितने डैम्स थे वो भर चुके थे और वो ओवरफ्लो हो रहे थे, जिसके कारण उनको खोल देना अति आवश्यक था। अगर उन्हें नहीं खोला जाता फिर भी ओवरफ्लो होने के कारण बाढ़ आती। और इससे हमें पता चलता है कि असम में जितने भी डैम्स हैं उनका स्ट्रक्चर और मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया जा रहा। अब ब्रह्मपुत्र और बराक की धारा और बारिश का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रकृति से संबंधित कारण हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि डैम्स का स्ट्रक्चर सही करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ज़रूर काम करेगी। तो हम देशवासी होने के नाते क्या कर सकते हैं? दरअसल ट्रिगर्ड इंसान यानी निश्चय मल्हान जी से इंस्पायर होकर मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं असम वासी और देशवासियों के संरक्षण के लिए गोवर्धन सुरक्षा मंत्र का 10,008 बार जाप करूँगी। साथ ही साथ मैं अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत डोनेशन करूँगी, अर्थात मैं अपने कस्टमर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करें, जिससे मैं उसका थोड़ा पोर्शन डोनेशन के लिए यूज़ कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे थ्रू डोनेशन का हिस्सा बन पाए और असम की मदद करें, जिसके लिए मैं असम का ऑफिशियल डोनेशन वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। और अगर आप मेरे थ्रू डोनेशन कर रहे हैं तो अंतिम में जब आप जाएंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे group.initiative@gmail.com में मेल कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप उस रिसिप्ट से अपना पर्सनल डिटेल्स छुपा सकते हैं। अब ये कैसे करना है, किस फॉर्मेट में चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से इनशॉट नामक ऐप को डाउनलोड कर देना है, जिसके बाद आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और फिर न्यू में जाकर मान लीजिए ये मेरी रिसीप्ट का स्क्रीनशॉट है तो मैं इस पे सिलेक्ट करूँगी। फिर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मैं इरेज़ वाले पे सिलेक्ट करूँगी और उसमें से बेसिक वाला चूज़ करेंगे हम। और फिर उसमें जो ब्रश है वो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चला देंगे, जिसके बाद हमें बस थोड़ी देर वेट करना है। और फिर आप देखेंगे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है
वो इरेज़ हो चुकी है। तो बस आपको यही एडिटेड वर्जन जो है मुझे मेल करना है। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अनएडिटेड वर्जन भी मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से उसको एडिट कर दूँगी और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा दूँगी, क्योंकि हम आपका स्क्रीनशॉट सिर्फ़ इसलिए माँग रहे हैं ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मेरे थ्रू कितने लोगों ने डोनेट किया है और फिर हम सब ने मिलके कितना अमाउंट डोनेट किया है। बाकी मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती। धन्यवाद। वैसे तो मैं एक अपनी किसी भी वीडियो में नहीं कहती, पर इस वीडियो में मेरा आपसे स्पेशल निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बहुत सारे लोग मेरे थ्रू इस डोनेशन का हिस्सा बने और असम वासियों की सहायता करें। मेरी ये बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है कि मेरे थ्रू बहुत सारे लोग इस डोनेशन का हिस्सा बने, और इसलिए मुझे बहुत सारे रिसिप्ट के स्क्रीनशॉट्स आए, जिससे मैं जान पाऊँ कि कितने सारे लोग हैं जो असम वासियों की सहायता कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये जो वेबसाइट है, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट नहीं है, कुछ भी मेरा पर्सनल नहीं है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूर मान लीजिए कि आपको अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं सिर्फ उतना ही डोनेट करना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप ज़्यादा अमाउंट डोनेट करें, आप जितना करना चाहते हैं सिर्फ उतना कीजिए। धन्यवाद।